हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे बंजारे आल इलेक्ट्रीशियन ज्ञान चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे, जानेंगे आखिर एक बिजली बोर्ड को किस प्रकार से बनाया जाता है, उनका सही नियम, सही प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ठीक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम न्यूट्रल और फेज के कनेक्शन को समझते हैं। दोस्तों, न्यूट्रल और फेज के कनेक्शन को समझते हैं। ये मान के चलो दोस्तों, हमारे पास एक बल्ब है जो एक उपकरण है। हम देखते हैं दोस्तों, अगर न्यूट्रल के वायर और फेज के वायर को ले जाके डायरेक्ट हम एक बल्ब में सप्लाई देते हैं दोस्तों, तो यह ग्लो करने लगता है, अच्छे से कार्य करने लगता है। यानी कि इससे हमें समझ में आता है दोस्तों कि किसी भी उपकरण को चलाने के लिए सर्वप्रथम हमें न्यूट्रल और फेज दोनों की आवश्यकता होती है। अब इस डिवाइस को कंट्रोल भी तो करना है ना। इस डिवाइस को कंट्रोल किससे करेंगे? तो फेज के कनेक्शन को यहीं से काट देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं एक स्विच। स्विच का काम होता है दोस्तों, एक पॉइंट से लेना, दूसरे पॉइंट को दे देना। यह स्विच का काम होता है दोस्तों, एक से लेना, दूसरे को दे देना। न्यूट्रल तो डायरेक्ट इसे मिल रहा था दोस्तों। अब फेस को हम लोग स्विच के माध्यम से लिए हैं। जब जिस वक्त इसको प्रेस किया जाएगा दोस्तों, तो इसका कनेक्शन इससे होगा, तो जाके हमारा जो बल्ब अच्छे से काम करने लगेगा, वर्क करने लगेगा दोस्तों अच्छे से। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आखिर किस प्रकार से एक बिजली बोर्ड का कनेक्शन हम कर सकते हैं, बिल्कुल इसी के माध्यम से। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, किसी भी उपकरण को चलाने के लिए न्यूट्रल और फेज दोनों की आवश्यकता होती है दोस्तों। या आप कह सकते हो किसी भी बिजली बोर्ड को बनाने के लिए सर्वप्रथम न्यूट्रल और फेज हमें दोनों की आवश्यकता होती है। तो हम न्यूट्रल के कनेक्शन को समझते हैं दोस्तों। पहले नियम नंबर न्यूट्रल क्या? नियम नंबर न्यूट्रल के कनेक्शन कहता है दोस्तों, उपकरणों के एक एक पॉइंटों पर डायरेक्ट न्यूट्रल के सप्लाई को दे देना, यह नियम होता है दोस्तों। हम उपकरणों के एक एक पॉइंटों पर न्यूट्रल का कनेक्शन कर देते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा दो बल्ब था जो कि उपकरण था, दो 5 पिन सॉकेट था जो उपकरण था, हम डायरेक्ट कनेक्शन कर चुके हैं न्यूट्रल का। आप देख सकते हो, अगर आगे और कुछ उपकरण होते कनेक्शन को आगे लेके चलते दोस्तों, लेकिन आगे कुछ उपकरण नहीं है, इसलिए हम न्यूट्रल के वायर के कनेक्शन को आगे लेके नहीं चलते दोस्तों। इस प्रकार से आप देख सकते हो दोस्तों, हमारा न्यूट्रल का जो कनेक्शन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। नंबर दूसरा, हम फेस के कनेक्शन को देखते हैं दोस्तों। फेस के कनेक्शन को स्विचों के निचले पॉइंट पर डायरेक्ट ले जाके कनेक्शन कर देते हैं दोस्तों। आप लोग देख सकते हो, फेस के कनेक्शन को हम ले जाके स्विचों के निचले पॉइंटों पर कर चुके हैं दोस्तों। अब बचे हुए उपकरणों के एक एक पॉइंट और स्विचों के बचे हुए एक एक पॉइंट डायरेक्ट ले जाकर जोड़ देते हैं। जिस उपकरण को जोड़ा गया है, वही स्विच से वह उपकरण काम करेगा दोस्तों। मान के चलो, ये वाला उपकरण जो है, बल्ब है, इसे हम इसमें देते हैं, तो इसको प्रेस करने से यह बल्ब क्या होगा? कार्य करने लगेगा। मान के चलो, यही जो उपकरण को इस वाले स्विच से हम कनेक्शन कर देते हैं, तो इस वाले स्विच से यह काम करने लगेगा। यानी कि जिस स्विच से जिस उपकरण को जोड़ा गया है, उसी स्विच से वह उपकरण काम करेगा। आप देख सकते हो दोस्तों, हमने उपकरण का बचे हुए एक पॉइंट और स्विच के बचे हुए एक पॉइंट पर कनेक्शन कर चुके हैं। इसी प्रकार सभी को कनेक्शन दे देते हैं दोस्तों। ये इसका भी बचा हुआ एक पॉइंट इसमें ये है दोस्तों। आप देख सकते हो दोस्तों, हमने किस प्रकार से कनेक्शन किए हैं। स्विचों के बचे हुए एक एक पॉइंट और उपकरणों के बचे हुए एक एक पॉइंटों पर हमने सप्लाई दे चुके हैं। इस प्रकार से हमारा जो बिजली बोर्ड है दोस्तों, पूरे तरीके से कंप्लीट। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख ही चुके होंगे कि आखिर एक बिजली बोर्ड को किस प्रकार से बनाया जाता है, उनका सही नियम, सही प्रक्रिया क्या होता है दोस्तों। आने वाले वीडियो में हम इनकी फुल प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।